कथा का आयोजन सफल रहा और जो पाकिस्तान द्वारा कायनात हरकत पर भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया तो देशवासियों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और माता पिता की इच्छा से ये जो भगवत का आयोजन किया गया है, इसी का सबने रसपान किया है। इसका आज अंतिम दिवस है और कल पूर्ण आहुति के बाद भंडारा रहेगा, जिसमें भोजन प्रसादी वितरण रहेगा। तो समस्त जनता से मैं निवेदन करूंगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और भोजन प्रसादी ग्रहण करें। आपका दूसरी बात जी, पाकिस्तान हमेशा से उसको पता है कि वो कितनी भी हरकतें कर ले, हिंदुस्तान जवाब देने में सक्षम है, था और हमेशा रहेगा। और उसके द्वारा समय समय पर कायराना हरकतें की जाती है। कभी भी फ्रंट पे आकर उसने युद्ध नहीं किया है, क्योंकि उसको पता है कि हमने कई बार उसको युद्ध में इतनी बुरी तरीके से हराया है कि उसने इतने गलत तरीके से समर्पण करने के बाद भी हमने उसे कई बार माफ़ किया है। लेकिन इस बार आतंकवादियों के विरुद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी एक्टिविटी की गई है, उस पर हम सभी को गर्व है। और जितने भी हमारे भाई सैनिक, जितने भी कितने बॉर्डर पे तैनात हैं, उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीर्घायु हो और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए और सनातन धर्म से लोग जुड़े। और हिंदुओं से बस एक ही अपील करूंगा कि जात पात में न बटकर एक ही धर्म को अपना लें कि हम सब हिंदू हैं। और इसके अलावा कोई अगर जात पात भी पूछता है, किसी भी धर्म में आप देखिए, अगर किसी भी धर्म विशेष में पूछा जाता है तो वो एक ही जवाब देते हैं कि हम फलाने वर्ग से बिलोंग करते हैं। पर हिंदुओं में सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं दलित, इसमें ही रह जाते हैं। अब बस समय आ गया है कि सब सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ सनातन के लिए काम करें और हिंदू धर्म के लिए काम करें। जय श्री राधे। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज शर्मा, पिताजी के नाम श्री राजवीर शर्मा, निवासी लेक पैलेस, गली नंबर 1। राधे राधे। कायनात हरकत के बाद भारत ने जो करारा जवाब दिया है, तो सनातन धर्म को क्या संदेश देंगे और भारत के सैनिकों को किस तरीके से आप संदेश देंगे? सबसे पहले हमारे यशस्वी माननीय श्री प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय अति पुनीत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश का नेतृत्व किया है, इसे संत समाज तो नहीं भूल पाएगी, भारत की जनता जनार्दन तो नहीं भूल पाएगी। जो हमारे बहते आंसुओं को उन्होंने रुमाल बन कर के पोंछ लिया और उस आतताई, उस दुष्ट पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा दर्दनाक हरकत जो उन्होंने किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके जवाब दिया। आज का जो हमला, सारा आतंक क्षेत्र था उड़ गया है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। जो एक दिन मेरा भारत रोता था, आज वही आंसू पाकिस्तान में बहते हैं। यही भारत की महिमा है, यही भारत की गाथा है। जोर से बोलें, हमारा सनातन धर्म तभी बचेगा जब हम सब हिंदू धर्म एक हो जाएंगे। ऐसे संतों की सम्मान करेंगे, ऐसे पुनीत नेता की सम्मान करेंगे, यशस्वी सपूतों के सम्मान करेंगे। आज हमारे देश के जो सैनिक जवानों ने जो यश पाया है, जो यश लूटा है, जिन्होंने हमें ऐसा महान सुख दिया है, उनमें सैनिकों को सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके दीर्घायु की उज्जवल कामना को मैं ईश्वर से मनाता हूँ, माँ राधा रानी से, कि वो दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे, उनके कुटुंब के, उनके परिवार के लोग तरक्की करें। इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों की अहम भूमिका है। बोलो भारत माता की जय। गुरुदेव, आपका परिचय? मेरा नाम राष्ट्रीय संत रूप कृष्ण शास्त्री, मैं चित्रकूट की धरती से आया हूँ। आज लेक पैलेस गली नंबर 1 में इंदौर में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमान शर्मा परिवार में श्रीमान राजवीर शर्मा जी और देवी गायत्री जी हमारे यहाँ के मुख्य यजमान रहे और चिरंजीव मनोज और विद्या शर्मा जी के द्वारा इस व्यवस्था को संभाली गई। कल यहाँ इस यज्ञ की पूर्णाहुति है और सायंकाल के सत्र में यहाँ भोजन भंडारा है। तो शर्मा परिवार आप सभी को, पूरे इंदौर वासियों को, सबको निमंत्रण दे रहा है भारी से भारी संख्या में ये अन्नकूट महोत्सव में, भंडारा के उत्सव में आकर के इस शर्मा परिवार को पुनीत करें।